ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैडर बेस पार्टी है भाजपा। जी हां, हम नहीं, वो खुद ही कहते नहीं थकते ये बात, वो दम भरने लगते हैं अनुशासन का। लेकिन कितना अनुशासन है ये तो आज हम आपको दिखाएंगे। जहां एक निर्णय लेना संगठन के लिए गले की फांस बन चुका है। डर है पार्टी को विरोध का, अपनों की नाराजगी का। क्या है प्रदेश में कहानी भारतीय जनता पार्टी की, आज दिखाएंगे आपको। भले ही तुम दावा करते हो कैडर बेस पार्टी होने का, दंभ भरते हो कार्यकर्ताओं के अनुशासन का और बातें करते हो चाल चरित्र और शुचिता की, लेकिन जब बात कुर्सियां और बत्तियां बांटने की आती है तो सख्ते में आ जाती है तुम्हारी पार्टी। यूं तो कमल इन दिनों प्रदेश से लेकर देश के सिंहासन तक महक रहा है, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं के बल पर भाजपा इन दिनों सिरमौर बनी है, वो कार्यकर्ता जिस दिन रूठ जाता है, ऊपर से भले ही मुस्कान लेकिन अंदर संगठन पूरा हिल जाता है। मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस की गुटबाजी की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी भी गुटबाजी से दूर नहीं है। हालांकि यहाँ कांग्रेस की अपेक्षा लगाम जल्दी लग जाती है। खैर, यहाँ ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से मोर्चे हैं जहाँ फैसले लेने में फेल साबित हो रही है प्रदेश भाजपा। खुद को कैडर बेस कहने और अनुशासन का दंभ भरने वाली भाजपा को अपने 10 जिलों के अध्यक्ष चुनने में पसीने छूट रहे हैं। जिला अध्यक्ष को लेकर इन जिलों में नेताओं में जमकर घमासान मचा है। विवाद सड़कों पर न आ जाए, इस डर से संगठन इन जिलों के अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहा है। इन जिलों के अध्यक्षों को लेकर सीएम से लेकर प्रदेश संगठन प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे तक से चर्चा हो चुकी, पर अभी भी एक नाम फाइनल करने का साहस संगठन नहीं जुटा पा रहा है। ये वो सच है जो जुबान पर तो नहीं आ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी की घुटन का कारण बना हुआ। पेच फंसा हुआ है उन नामों को लेकर जो दावेदारी कर रहे हैं जिला अध्यक्ष पद के लिए, और डर है पार्टी को इस बात का कि कहीं एक संगठन के द्वारा थोपा गया एक निर्णय पार्टी के लिए विरोध की आवाज न बन जाए। चलिए आपको उन जिलों का नाम भी बताते हैं जहां मुश्किल हो गया है जिला अध्यक्ष का चुनाव। भोपाल, रतलाम, गुना, अशोकनगर, नीमच, होशंगाबाद, सीहोर, कटनी और सतना जैसे जिलों में अब तक जिला अध्यक्ष तय नहीं हो पाए हैं। जिला अध्यक्षों के मनोनयन में कहीं प्रदेश सरकार के मंत्री और संगठन मंत्रियों के बीच विवाद है, तो कहीं विधायक और सांसद अलग अलग नामों को लेकर अड़े हैं। भोपाल में भी एक अनार 100 बीमार की स्थिति है, जहां जिला अध्यक्ष के लिए आधा दर्जन नामों पर बहस छिड़ी हुई है। ये तो वो स्थिति है जो ऊपरी तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ हम आपको उन जिलों की हकीकत भी बताते हैं जहाँ चरम पर है विवाद और आमने सामने है चाल चरित्र और शुचिता का दावा करने वाली पार्टी के झंडा बरदार। जिला होशंगाबाद, मंत्री सरताज सिंह अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा की ओर से जिला महामंत्री अनिल बुंदेला का नाम आगे किया गया है। दूसरी तरफ संगठन मंत्री जितेंद्र लेटौरिया पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष माया नारौलिया को जिला अध्यक्ष का पद सौंपना चाहते हैं। वहीं एक विधायक पिपरिया के नेता और पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल के पक्ष में मैदान में। जिला सीहोर, मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के कारण उनकी पसंद का अध्यक्ष बनना तय है, फिर भी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। जिला उपाध्यक्ष रवि मालवीय, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान और प्रवक्ता राजकुमार गुप्ता के नामों पर विचार हो रहा है। पूर्व मंत्री करण सिंह वर्मा, जगदीश मेवाड़ा और पूर्व विधायक रमेश सक्सेना रमाकांत समाधिया को जिला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। जिला नीमच, पूर्व मुख्यमंत्री रहे सुंदरलाल पटवा के गृह जिले में पटवा गुट अनिल चौधरी की ताजपोशी चाह रहा है, लेकिन संगठन नपा अध्यक्ष रहे महेंद्र भटनागर और संतोष चोपड़ा के नाम आगे कर रहा है। जिला गुना, संगठन नेताओं ने पूर्व मंत्री KL अग्रवाल का नाम जिला अध्यक्ष के लिए आगे किया है, लेकिन विधायक ममता मीना उनके नाम का विरोध कर रही हैं। वे मंडल चुनाव को लेकर भी सवाल उठा चुकी हैं। वर्तमान अध्यक्ष हरि सिंह यादव के अलावा मनोज दुबे भी यहाँ दावेदार हैं। उनका समर्थन संघ के कुछ नेता भी कर रहे हैं। विधायक पन्ना लाल शाक्य, गोविंद दास राठी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। जिला अशोकनगर, जिले में पूर्व विधायक देशराज सिंह खुद बड़े दावेदार हैं, पर संगठन के नेता उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। अशोकनगर को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन भी हो चुका है। यहाँ संगठन के कुछ नेता नीरज मनौरिया को रिपीट करने के पक्ष में हैं, तो मंत्री यशोधरा राजे राव राजकुमार सिंह के पक्ष में हैं। मानो या न मानो, पसीने तो छूट ही रहे हैं भाजपा की। 10 को साधने के चक्कर में 20 रूठ न जाए।
इसे लेकर फैसला लेने से डर रही है पार्टी। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि इस भंवर से उबरने के लिए सरकार कौन सा तरीका अपनाती है। IND अफसोस डेस्क। मद, मधु, सुरा और शराब, पता नहीं कितने नाम है इसका एक घूंट हलक के नीचे जाते ही सुरूर में झूमने लगते हैं लोग। मगर MP सरकार ने इस पर एक फैसला क्या लिया, पूरी बीजेपी में ही उथल पुथल मचा कर रख दी इस सोमरस ने। सुरा, मदिरा, शराब, क्या क्या नाम नहीं दिए इसे पीने वालों ने। बोतल को दिल से लगाया और जाम को होठों से, 2 घूंट हलक से उतरी और चढ़ने लगा सुरूर। पूरी दुनिया इस मजे के आगे फीकी नजर आती है। बस अपने जहां के बादशाह हैं हम। यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार ने अंगूर की बेटी पर ऐसा एतबार किया कि घर में ही मैखाना बनाने की पूरी तैयारी कर ली। ऐलान किया कि शराब की 100 बोतल घर में रखिए, हमें कोई परेशानी नहीं, बस लाइसेंस लीजिए और घर पर ही लीजिए मजा शराब का। शर्त महज इतनी थी कि लाइसेंस लेने वाले की सालाना इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। सोचा था आबकारी राजस्व 7,800 करोड़ रुपए आता है। क्या हुआ, नई शराब दुकानें नहीं खोल पाए तो नई शराब नीति से कुछ और राजस्व हासिल कर लेंगे। पोजेशन लाइसेंस की ये उनके लोगों के लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, और जो ऐसे लोग हैं उनसे 10,000 रुपये की राशि हम लेकर उनको अपने घर में बोतल रखने की अनुमति देंगे, जिसमें वाइन भी है, बियर भी है, महंगी शराब भी है। भाई साहब, पीने वालों के ऐसे चेहरे खिले जैसे कोई ऑफर मिल गया हो शराब खरीदी का। मगर प्याले को लेकर ऐसा तूफान उठा कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस क्या अपनों ने ही अंगुलियां उठाना शुरू कर दी सरकार के फैसले पर। मंत्रियों से लेकर बीजेपी नेताओं ने सवाल पर सवाल दागे। लोगों ने भी ऐतराज जताया और नैतिकता की दुहाई देने वाली सरकार की मंशा पर भी सवाल उठे। फिर क्या था, फैसले पर सरकार को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसे दृष्टिकोण में मेरी व्यक्तिगत राय, निजी राय है कि ये नीति ठीक नहीं है। हमारे समाज में तो इसको हमेशा राक्षसों का पेय बताया गया कि आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हैं। लेकिन मैं इस मामले में स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी बड़ी संख्या में एक घर पे शराब की बोतलें रहेगी, आज का आयकरदाता भी का बड़ी संख्या में है, ऐसे दृष्टिकोण में ये कहीं न कहीं बढ़ावा देने वाली नीति हो जाएगी। और मैं मानता हूँ कि प्रदेश के हित में पुनर्विचार करके इसको प्रतिबंधित करेंगे, इसको रोकेंगे। अपनों के विरोध की आंधी उठी तो सांसद में आ गई सरकार और महज 2 दिन में ही बदल दिया गया फैसला। वापस ले ली गई नई शराब नीति। ये कोई पहला मौका नहीं था जब बैकफुट पर आई हो सरकार। ऐसा ही एक और मसौदा तैयार किया गया था 27 जनवरी को। सूबे में 200 अंग्रेजी शराब दुकानों के खोले जाने का प्रावधान ये भी था कि देसी शराब दुकानों पर बेची जा सकेगी विदेशी शराब। मगर 28 जनवरी की अलसुबह जैसे ही ये मसौदा सुर्खियां बना, घिर गई सरकार और सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। यानी 10 दिन के भीतर सरकार को 2 बार झुकना पड़ा। लेकिन इससे कई सवाल भी खड़े हो गए। क्या आबकारी विभाग ने फैसला लेने में जल्दबाजी दिखाई? क्या फैसला लेने के पहले सीएम शिवराज सिंह को भरोसे में नहीं लिया गया था? क्या फैसले के साइड इफेक्ट के बारे में नहीं सोचा गया? अंतिम सवाल, ऐसे फैसलों से क्या साबित करना चाह रही थी सरकार? सरकार ने फैसला लिया, फिर यू टर्न मारा, फिर फैसला लिया, फिर यू टर्न मारा। जेब की कड़की के साथ विरोधी की आंच से भी खूब सीखी सरकार बेचारी सुरा की मारी। IND अफसोस डेस्क। देश के दिल मध्य प्रदेश को सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। यहाँ एक अच्छा खासा क्षेत्रफल मिलता है बाघों और अन्य जंगली जानवरों को स्वच्छता विचरण करने के लिए। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में अब बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ताजा आंकड़े बाघों की बढ़ी हुई संख्या पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वन राज की लगातार बढ़ती संख्या मानव के लिए खतरनाक, लेकिन जंगल के लिए वाकई एक अच्छा संकेत है। ये वही प्रदेश है जिसे सफेद बाघ के लिए विश्व में पहचाना जाता है। मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए एक अच्छा खासा क्षेत्रफल उपलब्ध है। प्रदेश का कान्हा अभयारण्य, माधव नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, रातापानी अभयारण्य, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पेंच टाइगर रिजर्व। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीच में वो दौर भी आया था जब बाघ
दुर्लभ होते जा रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश में राजधानी से लगे रातापानी अभयारण्य में लगातार बढ़ती जा रही बाघों की संख्या एक अच्छा संकेत दे रही है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो राजधानी भोपाल के नजदीक रातापानी अभयारण्य में बीते 7 माह के भीतर बाघों की संख्या 30 से बढ़कर 59 हो गई। वन विभाग ने 31 जनवरी से 6 फरवरी तक प्रदेश के सभी संरक्षित वन्य प्राणी क्षेत्रों की गणना कराई, जिसके बाद खुशखबरी देने वाले आंकड़े सामने आए। इन आंकड़ों के मुताबिक रातापानी अभयारण्य में जुलाई 2015 में करीब 30 बाघ थे, जबकि जनवरी 2016 में बाघों की संख्या बढ़कर 59 हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी बाघों ने भोपाल से लेकर रातापानी तक अपने अलग अलग स्थान तलाश लिए। वहीं 9 बाघ अभी अपनी टेरिटरी बनाने के लिए सक्रिय हैं। इसमें बाघिन T21 और उसके 4 शावक समेत बाघिन T2 और 2 शावक शामिल हैं। बाघों की संख्या में इजाफा वाकई अच्छी खबर है, लेकिन इंसान की जान के दुश्मन इन बाघों की गिनती करना भी इतना आसान नहीं होता। निश्चित इनकी गिनती करना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए वन विभाग ने एक युक्ति अपनाई, और वो युक्ति थी मध्य प्रदेश में बाघ, तेंदुआ समेत अन्य जानवरों की गिनती करना एक कठिन कार्य था। इन खूंखार जानवरों की गिनती के लिए वन विभाग ने 27 ट्रैप कैमरे लगाए थे, जिनमें रिकॉर्ड फुटेजों के आधार पर बाघों की संख्या बढ़ने की पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश के रातापानी में बाघों की संख्या बढ़ने का ये आंकड़ा देश में चलाई जा रही बाघों की सुरक्षा की मुहिम का एक सार्थक नतीजा है। पिछले कुछ दिनों में बाघों की बढ़ी हुई संख्या अपनी आमद राजधानी भोपाल की सड़कों पर भी दर्ज करवा चुकी है। यही कारण था राजधानी के केरवा और कलियासोत डैम इलाकों में कुछ समय तक धारा 144 भी लागू की गई थी और हाथियों के माध्यम से बाघों को जंगल की तरफ खदेड़ा गया था, जिसके चलते लोगों में कुछ दिनों तक काफी दहशत का माहौल भी रहा। लेकिन अब अगर आप जंगल की ओर सैर पर जाएंगे तो बाघ देखना आपके लिए मुमकिन हो सकता है। IND अफसोस डेस्क। IND अफसोस में इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए IND 24।